जय हिंद। मैं अजंत कुमार। आज देखेंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो न्यू वैकेंसी 19,838 पदों पर आया है। इसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो संभावित एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए जितने सारे क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। तो कौन कहा था? के मुंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है। तो है उष्णकटिबंधीय पर्वपाती वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संबंधित है वन संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहे कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो कितना है? 20%। कितना है? 20%। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। तो कौन से हैं? वो है उष्णकटिबंधीय पर्वपाती वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वपाती वन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो होता है 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। ए है जौ, बी है गेहूँ, सी है मूंगफली और डी है सरसों। तो इसका राइट कौन आंसर हो जाएगा? मूंगफली। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। तो कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, ये ही सही है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो है अनुच्छेद 19 का वन के अधिकार। कौन है? अनुच्छेद 19 वन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में से किस में पंचायती राज संस्थान नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। तो कौन है? रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को। भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है।
तो होता है कानूनी सलाहकार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, तो कौन है? लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्यों उल्टा है? क्योंकि लकड़ी जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादपों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतों में दिखाई देने वाली सिराएं क्या काम करती है? तो करती है चालन का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अतपोदभिद को, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, बी है राज्य लोक सेवा आयोग, सी है योजना आयोग और डी है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। कौन हो जाएगा? योजना आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? योजना आयोग, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे इको प्रणाली में गैस लैंड में शामिल किया जाता है? किसको शामिल किया जाता है? ए है मरीन, बी है ताज़ा पानी, सी है स्थलीय और डी है कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? करा कि प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश से संबंधन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उस संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक विज्ञान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो होता है कैबिनेट मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बैटरी परिवर्तित करती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है विद्युत चुंबकीय का प्रेरणा की खोज किसने किया था? तो किया था फैराडे ने। आप लोग बताइएगा कि ओम किसका मात्रक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहे बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? तो थे लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर कि आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, तो होती है 1%। कितना होता है? 1%।